एक ऐसा शहर जहां किसी के सपने पूरे होते हैं तो किसी के अधूरे छूट जाते हैं। कोई आसमान की बुलंदियों को छूकर सदैव के लिए जगमगाने वाला सितारा बन जाता है तो कोई हमेशा के लिए गुमनामी के अंधकार में मानो किसी और क्षितिज में खो जाता है। कहते हैं इस प्रचंड और कठिन सफर को पार करने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। पहला तो दिन और रात एक कर देने वाला संघर्ष, और दूसरा होता है कोई शॉर्टकट, यानी कि किन्हीं ऐसे लोगों से अपना कनेक्शन स्थापित करना जो सांप सीढ़ी के खेल की तरह सीधे आपको नीचे के नंबर से 100 के पास पहुंचा दे। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में कुछ कनेक्शंस ऐसे भी साबित हुए जो शुरू में किसी के लिए सीढ़ियां तो जरूर बनी, लेकिन जल्द ही वो सीढ़ियां अचानक से सांप में बदलकर उन्हें ही डस गए और कभी सुर्खियों में जुगनू की भांति छाए रहने वाले उन्हीं सुर्खियों से गुमनाम हो गए। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ हीरोइनों की जिनके अंडरवर्ल्ड के लोगों से संबंध स्थापित हुए, उन संबंधों के कारण जिन्होंने एक समय पर राज किया और आगे चलकर उन्हीं संबंधों की घटाओं से बरसे बारिश में वो पानी की बूंदों की तरह उन्हीं सुर्खियों में हमेशा के लिए बहकर चली गईं। तो इस सूची में सबसे पहला नाम है मंदाकिनी का। राम तेरी गंगा मैली फिल्म वाली मंदाकिनी तो आप सभी को बखूबी याद होंगी। उन्हें शायद ही कोई भूल सकता है। एक वक्त पर पूरे देश की धड़कन बनकर धड़कने वाली मंदाकिनी, जिनकी खूबसूरती देखकर मानो हर किसी की सांसें थम जाती थीं। उनका डेब्यू 1985 में राम तेरी गंगा मैली फिल्म से हुआ था। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मंदाकिनी रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। हर तरफ उनके ही चर्चे होते थे। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत के कुछ साल बाद ही उनका नाम और तस्वीरें दाऊद इब्राहिम संग सुर्खियों में छाने लगी, जब दोनों स्टेडियम में एक साथ क्रिकेट मैच देखते पाए गए। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने दाऊद इब्राहिम संग अपने रिश्ते को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस रिश्ते के कारण मिली सुर्खियां उनके करियर पर ग्रहण बनकर छा गईं और धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलना कम होने लग गईं। 1990 में उन्होंने एक बौद्ध मंक डॉक्टर कम्यूर टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली, जिसने जाहिर ही सबको चौंका दिया। फिर 1996 में मंदाकिनी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि अब वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहती हैं। अब अगला नाम आता है मोनिका बेदी का। बड़े पर्दे पर कई हिट फिल्मों में नजर आने वाली मोनिका बेदी हालांकि अपने करियर के दौरान अपनी फिल्मों और एक्टिंग से ज्यादा अबू सलेम के साथ अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहीं। अबू से उनकी जान पहचान दुबई में एक शो में परफॉर्मेंस के दौरान हुई थी। मोनिका ने बताया कि उन्हें उस वक्त नहीं पता था कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हैं। धीरे धीरे मुलाकातों के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ती गईं और इसके साथ साथ दोनों को लेकर सुर्खियां भी। खबरों के मुताबिक अबू सलेम ने कई फिल्मों में मोनिका को काम भी दिलवाया। फिर 2002 की बात है जब मोनिका और अबू सलेम को पुर्तगाल एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद धीरे धीरे दोनों में दूरियां भी बढ़ने लग गईं और कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए। अब बढ़ते हैं इस कड़ी में हम अगले नाम की ओर, जो कि है अनीता अयूब। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम के साथ एक और जो बहुत ज्यादा जुड़ने वाला नाम उस वक्त सुर्खियों में रहता था वो था अनीता अयूब का। पाकिस्तान की अभिनेत्री अनीता अयूब तो वैसे बॉलीवुड में कोई खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दाऊद इब्राहिम से नजदीकियों के कारण सुर्खियों ने अपना रुख कुछ वक्त के लिए इनकी तरफ कर दिया। इनसे जुड़ा एक बहुत ही खौफनाक किस्सा आज भी प्रचलित है। कहा जाता है कि अनीता अयूब को जब एक मशहूर निर्माता जावेद सिद्दीकी ने अपनी फिल्म में कास्ट करने से इनकार कर दिया था, तब दाऊद ने जावेद को मौत के घाट उतरवा दिया था। अब इस लिस्ट में आखिरी और बेहद ही चर्चित जो नाम आता है वो है ममता कुलकर्णी का। ममता हिंदी सिनेमा जगत की वो एक्ट्रेस थीं जो अपनी बोल्डनेस और अपने बेबाकपन से लोगों के होश उड़ा दिया करती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1991 में तमिल फिल्म नन बरगल से की थी। उसके बाद ममता ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों और शाहरुख खान, सलमान खान, नाना पाटेकर समेत और भी कई बड़े नामों के साथ फिल्मों में काम किया। हालांकि आगे चलकर लोगों के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ कि ममता कुलकर्णी के संबंध अंडरवर्ल्ड डॉन से रहे हैं और उन्हें कई सुपरहिट फिल्में तो अंडरवर्ल्ड डॉन की वजह से मिली थी। खबरों के मुताबिक ममता कुलकर्णी का नाता अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से रहा। बाद में उन्होंने दुबई के रहने वाले अंडरवर्ल्ड ड्रग माफिया विकी गोस्वामी से शादी रचाई। ममता 10 साल तक विकी के साथ दुबई में रही थी। पति विकी के साथ मिलकर वो उनके कई अवैध कामों का भी हिस्सा रही। बता दें कि साल 2016 में ममता कुलकर्णी और उनके पति विकी गोस्वामी को पुलिस ने केन्या एयरपोर्ट पर ड्रग तस्करी के चलते गिरफ्तार किया था। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया था। ममता फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो चुकी हैं। उनका लुक भी पहले से काफी बदल चुका है। कभी अपने ग्लैमरस और बोल्ड अंदाज से सुर्खियां बटोरने वाली ममता कुलकर्णी अब एक साध्वी बन गई हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।